मेरा गन्ना रस वाला। रामू के खेत में इस बार बहुत ही अच्छे गन्ने की फसल हुई थी, इसलिए रामू ने इस बार गन्ने की रस की दुकान अपने खेत के सामने लगाई। रामू बिल्कुल ताजे गन्ने से रस निकालकर अपने ग्राहकों को देता, जिसके कारण कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उसके गन्ने के रस की चर्चा होने लगी और लोग उसकी दुकान पर आने लगे। गन्ना रस तुम भी पी लो रे, गन्ना रस ले लो रे, ले लो रे गन्ना रस ले लो रे। अरे रामू भाई, एक ग्लास गन्ने का रस देना तो। जब तक दिन में एक बार तुम्हारी दुकान का गन्ना का रस न पी ले, तब तक शरीर हमारा तरोताजा होता ही नहीं है। तुम्हारे गन्ने के रस का तो भाई मजा ही अलग है। अरे लो ना भाई, तुम्हारे लिए ही तो दुकान खोली है। अब भाई हम तुमको रसीले गन्ने का रस पिलाते हैं। इसी तरह एक के बाद एक रामू की दुकान में लोगों की लाइन लगी रहती। ये सब रामू के बाजू के खेत वाला बिरजू देख रहा था कि कैसे दिन दुगनी रात चौगनी रामू तरक्की कर रहा है। अब तो बिरजू को जलन होने लगी थी। ई रामुआ तो गाना गा गा के नोट छाप रहा है। हे भगवान, लागत है ई गांव में हम ही भिखारी रह जाएंगे। सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ हमो छोड़ के। अरे थोड़ी कृपा हमो पर भी कर दो भगवान। फिर बिरजू भी अपने खेत के सामने गन्ने की रस की दुकान लगा लेता है। लेकिन बिरजू की दुकान में रोज 2-4 ही ग्राहक आते हैं और रामू की दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी होती है। हमरे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ई रामू की दुकान में इतने ग्राहक काहे आत है। लगता है ई रामू कोनो टोटका करत है। ई ससुरा तो बहुत फुदक रहा है। ई का कछु करना ही पड़ेगा। बहुत नाच नाच के गाना गा रहा है। हम ऐसी चाल चलेंगे कि तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। हाँ, तभी रामू का फोन बजता है। हेलो, अरे कौन बोला तो भाई? हाँ भाई, हो जाएगा बिल्कुल। एक ट्रक का हम 2 लाख रुपए लेंगे। फोन पर रामू को शहर से गन्ने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। रामू ये ऑर्डर पाकर बेहद खुश हो जाता है। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। अरे बिरजू भाई, तनिक सुनो, हमको शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर ऐसे ही 2-4 और ऑर्डर मिल जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। रामू बेहद ही खुशी से बिरजू को बताता है। हाँ, वो तो हम सुन रहे हैं। अरे रामू भाई, ज्यादा मत उड़ो। का है ना, कभी कभी ज्यादा खुशी पचती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो खुशी दुख में बदल जाए। अरे काहे होगा ऐसा? हम मेहनत करके कमाते हैं भाई, कोनो चोरी चकारी थोड़ी ना करत हैं, ना ही कोनो को नुकसान पहुंचाते हैं, तो काहे हमारा नुकसान होगा? अरे तुम देखते जाओ भैया, हम बहुत मेहनत करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि एक दिन अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे पाएंगे। अच्छा चलो भैया, हम चलत हैं। हमका ये खुशखबरी अपने घर वालों को तो भी देनी है। अब तो बिरजू के जलन का ठिकाना ही नहीं था। हे ऊपर वाले, तुम ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? कहाँ से फ्री में ही प्रसाद पेलते रहोगे? लागत है हम तो प्रसाद चढ़ा चढ़ा के कंगाल हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह खेत में आकर रामू ट्रक में गन्ने भरने लगता है। जलन में आकर बिरजू रामू को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरकीब लगाता है। जब रामू ट्रक में गन्ने भर रहा होता है, उस समय बिरजू रास्ते में आगे जाकर सड़क में बहुत सारे नुकीले पत्थर, कांच और कीले डाल देता है, ताकि रामू की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए और सारे गन्ने गिर जाएं। अब देख बेटा, कैसे हम त्योहार जिंदगी झंड करते हैं। फिर बिरजू वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ देर के बाद रामू उस रास्ते में अपना ट्रक लेकर जाता है। यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है दुनिया। फिर जैसे ही रामू की ट्रक का चक्का उन नुकीली चीजों पर पड़ता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, जिससे रामू के गन्ने तो बर्बाद हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ रामू की भी मौत हो जाती है। फिर उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रामू की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बिरजू और गांव का एक दूसरा आदमी बात कर रहे थे। ससुरा रामू बहुत इतरा के गाना गा रहा था। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के हैं, हम उनके साथ ऐसी चाल चले हैं कि अब वो खुद ही फट जाएगा। अरे ऐसा क्या कर दिया भाई, जरा हमको तो बताओ।
फिर बिरजू रास्ते में नुकीली चीजें फेंकने वाली बात गांव के उस आदमी को बताता है। बिरजू की सारी बातें रामू की आत्मा भी सुन रही होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद रामू की आत्मा को बेहद गुस्सा आता है और उसकी आत्मा एक खूंखार दानव में बदल जाती है। बहुत होशियार बनत है ना। देख, अब हम तुमरा का हाल करते हैं। रामू की दुकान ना होने के कारण अब तो बिरजू के वारे न्यारे हो गए थे। बिरजू की दुकान तो चल पड़ी थी। अब रामू के सारे ग्राहक बिरजू की दुकान में आने लगे थे। बिरजू रामू को बर्बाद करके बेहद खुश था, लेकिन बिरजू की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कभी बिरजू के खेत के बहुत सारे गन्ने गायब हो जाते, तो कभी उसके रस निकालने की मशीन खराब हो जाती, तो कभी ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस सड़ जाता, जिसके कारण अब बिरजू की कमाई बंद ही हो गई थी। उसकी हालत बेहद खस्ता होती जा रही थी। अरे ई का हुई गवारे हमरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। अरे किसकी काली नजर लगी हमारे धंधे पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हे भगवान, कुछ तो कृपा करो हम पर। का से का हुई गवा देखते ही देखते। तभी दिन में रात जैसा माहौल हो जाता है और बेहद ही डरावनी हंसने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। बिरजू के खेत के गन्ने हवा में उड़ने लगते हैं। आसमान से बारिश बरसने लगती है। तभी रामू की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे ये सब का हो रहा है? हे भगवान, हमका बचा लो। भले हमरा धंधा ठप कर दो, लेकिन ऐसा मत डराओ। अरे भाड़ में जाए ई गन्ना और ऊ का रस। अरे भाग रे बिरजू, अपनी जान बचा, भाग। यहाँ तक भागोगे बिरजू? धोखा और पाप करने वाले लोगों पर भगवान कभी भी कृपा नहीं करते। बिरजू बहुत डर जाता है और उसकी आवाज हकलाने लगती है। तुम कौन भाई? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे हम तो बहुत सीधे आदमी है भाई। हम रामू की आत्मा है। और वो का कहा तुमने? तुमने किसी का कछु ना बिगाड़ा है। अरे तुमने तो हमरे बीवी और बच्चे का पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जलन और ईर्ष्या के कारण हमारी जान चली गई। आज हमरे बीवी और बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं वो, और भीख मांगने की नौबत आ गई है। हमको माफ कर दो रामू। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जो करने जा रहे हैं उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। अरे हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान करना चाहते थे, ताकि हम तुमसे आगे बढ़ पाए और ज्यादा पैसा कमा पाए। अरे हम क्या, तुमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। जो आदमी अपने मन में दूसरों के लिए जलन की भावना रखते हैं, अंत में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तुमने तो सुना ही होगा ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। अरे दूसरों का नुकसान करके गलत तरीके से पैसा कमाने वालों की भगवान कभी मदद नहीं करते हैं। अगर तुमको ज्यादा पैसा कमाना था तो तुम भी हमारी तरह ईमानदारी से मेहनत करते, तुम भी पैसे कमाते। भगवान भी उसी की मदद करते हैं बिरजू, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अरे हमको माफ कर दो, हमारी जान बख्श दो प्लीज। हम तुमका एक ही शर्त पे माफ करेंगे। उस दिन हमरा जितना भी नुकसान हुआ था, उसका पूरा नुकसान तुम्हें भरना होगा। उसके साथ हमारे बीवी बच्चों की आर्थिक मदद करनी होगी, ताकि उन्हें कोनो तरह की कोई तकलीफ ना हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। अरे हम तुमसे वादा करते हैं भाई, हम तुम्हारे घर वालों की देखभाल जीवन भर करेंगे, सच्ची। एक बात हमेशा याद रखना बिरजू, गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। जो आदमी पैसा कमाने के लिए गलत तरीका चुनत है, उसकी सफलता कुछ समय के लिए होती है। और हाँ, ये भी याद रखना, दूसरों से जलन और ईर्ष्या करने वाले लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शॉर्टकट में नहीं, ईमानदारी से मेहनत करने पर भरोसा कर। रीमा और रामू गर्मियों के मौसम में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गर्मियों में घूमने के लिए कहाँ जाएं। तभी रीमा कहती है, ए जी, हम का कह रहे हैं कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में क्यों ना हम लता दीदी के गांव धर्मपुर चलें? अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर रीमा और रामू लता के घर धर्मपुर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर बस से उतरकर दोनों पैदल लता के घर की तरफ बढ़ते हैं। सुनो रीमा, हम तुमको पहले ही बता देते हैं, तुम बेवजह ज्यादा बकर बकर मत करना, ठीक है ना? तुम्हारी आदत बहुत बुरी है बेफिजूल की बातें करने की।
हमारा बोलना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपने लिए गूंगी बीवी काहे नहीं ले आए? बड़े आए हमें सिखाने वाले, पहले ही खुद ही बोलने की तमीज तो सीख लो। रीमा और रामू में दिन भर ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती थी। फिर दोनों लता के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा लता खोलती है। अपने भैया और भाभी को इतने दिनों बाद देखकर लता बेहद खुश हो जाती है। अरे भैया भाभी, आपने तो हमको चौंका ही दिया। आइए आइए, हम बता नहीं सकते हैं हमको कितनी खुशी हो रही है। लता और उसका पति श्याम बड़े प्यार से अपने भैया भाभी का सत्कार करते हैं। इसके बाद रात का समय होने आया था तो वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रीमा और रामू गांव की सैर के लिए निकले ही होते हैं, तभी लता उन्हें आवाज लगाती है। थोड़ा रुकिए तो भैया भाभी। क्या हुआ जीजी? आप दोनों गांव घूमने जा रहे हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं। हमरे घर से कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा इमली का पेड़ है, उस पेड़ की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। कहा है ना कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। अरे तुम चिंता ना ही करो बहना, जब हमरे संग एक इतनी खतरनाक चुड़ैल है तो ऊ पेड़ की चुड़ैल हमरा का बिगाड़ देगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना तो। तुम हमको चुड़ैल कह रहे हो? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम तुमको चुड़ैल कैसे बोल सकते हैं? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। हम तो कह रहे थे कि हमारी रीमा तो अप्सरा दिखती है, अप्सरा। रामू मन में कहता है, असली चुड़ैल तो हमारी बीवी है। कितना भी धीरे धीरे बोलो, ऐसी बातें इको तुरंत ही सुनाई दे जाती है। तुम जरा सी चिंता ना करो जीजी, हम उधर ना ही जाएंगे। फिर रीमा और रामू दोनों सैर पर निकल जाते हैं। क्या तुम हमको दिन भर चुड़ैल कहते रहते हो? किसी दिन जब हम सच में चुड़ैल बन जाएंगे ना, तब तुमका समझ में आएगा। वो तो तुम अभी भी हो। ऐसे ही नोकझोंक करते करते कब रामू और रीमा उस इमली के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उस इमली के पेड़ पर बहुत सारी डरावनी गुड़ियां लटकी हुई थी। जब अचानक रीमा और रामू की नजर उस पेड़ पर पड़ती है तो दोनों बेहद डर जाते हैं। ईका, तुम ये हमें कहाँ ले आए? तुम्हें याद नहीं, जीजी ने यहाँ आने के लिए हमें मना किया था। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे तुम्हारी बकबक के कारण हम हमेशा ऐसी ही परेशानी में फंस जाते हैं। हानि तो कुछ अनहोनी हो उसके पहले यहाँ से जल्दी चलो फटाफट से। फिर रीमा और रामू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रीमा पलटकर उस पेड़ को देखती है। उस पेड़ से एक लाल रोशनी निकलकर रीमा के अंदर चली जाती है। फिर रीमा की आंखें लाल हो जाती हैं। रीमा पूरे रास्ते रामू से एक शब्द बात भी नहीं करती। लगता है तुम हमारी बात का बुरा मान गई। अरे ये का चमत्कार है कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। फिर रीमा और रामू घर वापस आ जाते हैं। पूरे दिन रीमा चुप चुप सी रहती है। जब सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, उस समय भी रीमा कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रीमा और रामू दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में 2 बजे रीमा की आंखें खुलती हैं। रीमा की आंखें पूरी लाल थीं। रीमा उठती है और कमरे से निकलकर उस पेड़ के पास चली जाती है। कुछ देर बाद रामू की नींद खुलती है और वो देखता है कि रीमा कमरे में नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन रीमा उसे कहीं नहीं मिलती। वह परेशान हो जाता है और अपनी दीदी का कमरा खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलो दीदी, रीमा कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिख रही। रामू की आवाज सुनकर लता और श्याम दोनों कमरे से बाहर आते हैं। ईका कह रहे हो रामू? रीमा आधी रात में कहाँ चली गई? परेशान मत हो, रीमा घर में ही होगी। अरे वो घर में नहीं है, हम उसे पूरे घर में ढूंढ चुके हैं भाई। तभी घर के बाहर से बेहद डरावनी आवाज आती है। तब लता, श्याम और रामू उसी आवाज के पीछे भागते हैं। वो लोग आवाज का पीछा करते करते उस इमली के पेड़ तक पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रीमा पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। रीमा बेहद ही डरावनी दिख रही थी। उसके नाखून बेहद लंबे, आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। हाय रे हाय,
ई का हो गया हमरी रीमा को। अरे ई तो सचमुच चुड़ैल बन गई रे। बचाओ रे, बचाओ मेरी बीवी का, कोई तो बचा लो रे। कारी चुड़ैल, तुमने रीमा को काहे अपने बस में कर लिया है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रीमा को मार डालूंगी और उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लूंगी। इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मेरी रीमा को कछु मत करो। अरे तुम चाहो तो इसके बदले हमारी जान ले लो, पर हमारी रीमा को छोड़ दो। अरे तुम जो बोलोगी ना, हम वो करने को तैयार हूँ। तो फिर आ, तू भी मर। अरे हम खुशी खुशी अपनी रीमा के लिए जान दे दूंगा, लेकिन हम तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस पेड़ में आई कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ मरने से पहले? क्यों तुम लोग को मारना चाहती हो भाई? चुड़ैल रोने लगती है और रोते रोते कहती है, एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। एक हमारा पति था जिसने हमें मारकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से हमारी आत्मा इस पेड़ में फंस गई है और तड़प रही है, जबकि हम तो उनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसने हमको धोखा दिया और हमको मार डाला। देखो, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारे पति को उसके पाप की सजा दिलाएंगे और तुमका इंसाफ भी। वो राक्षस को हम जेल पहुंचाएंगे। उस राक्षस के कारण तुम्हारी आत्मा काहे तड़पे? हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा पति कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चुड़ैल अपनी आप बीती रामू को बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसके पति का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी रीमा को छोड़ दो। हम अपना वादा निभाएंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिर चुड़ैल रीमा के शरीर में से निकल जाती है। हम सभी इंसान भूत के नाम से कांपने लगते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि आखिर वे क्यों भटक रहे हैं। उनके भटकने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। ये भटकती हुई रूहें भी कितनी तकलीफ में होती हैं। उनकी तकलीफ तो कोई समझ ही नहीं पाता। फिर रामू अपने वादे के मुताबिक उस चुड़ैल के पति को खोज निकालता है और फिर पुलिस को भी उस पेड़ के नीचे दबे उस चुड़ैल के कंकाल को दिखाता है, जिससे उसके पति का जुर्म साबित हो जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है, जिससे उस चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है। उसके बाद रीमा और रामू पूरे रीति रिवाज के साथ उस चुड़ैल के कंकाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।